वेलकम सर। गिरीश तो मुझसे भी ज़्यादा क्रेजी हैं क्योंकि मैंने तो क्रेजी फिल्में बनाई हैं। इन्होंने तो क्रेजी नाम वाली फिल्म लिखी है और डायरेक्ट की है, तो ये मुझसे भी ज़्यादा क्रेजी हैं। इन्होंने ऐसा सोचा, मतलब जबकि ऐसी फिल्म लिखना बहुत टफ है। ये फिल्म आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसी फिल्म के बारे में कोई क्रिएटिव आदमी सोचता है तो सबसे पहले सोचता है कि इसको कोई बनाएगा कैसे, ये फिल्म बनेगी कैसे। पर इनका ट्रस्ट था, इन्होंने वो फिल्म लिखी और वो फिल्म बनाई। थैंक यू गिरीश। Thank you for having faith in that script. अरे सर प्लीज बताएं, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, कहां से शुरुआत हुई और ये इस जेंटलमैन के साथ ये कैसे क्रेजी पना इस लेवल तक पहुंच गया? शुरुआत बहुत सिंपल ही थी। अच्छी थ्रिलर्स देखने का मन करता है हमेशा, बहुत कम बनती हैं, तो सोचा मुझे ही बनानी पड़ेगी, तो इसलिए लिखी। और काफ़ी क्वर्की है उसका स्टाइल, उसका डिज़ाइन, इसका डीएनए काफ़ी क्वर्की है, काफ़ी क्रेजी है। वो तो फिल्म देखने के बाद आपको और पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं समझ आया होगा आपको। और ही वॉज द बेस्ट गाय टू टेक इट टू, आई फील। It was always on the script on the first page. And the reason for this, you will come to know only after you watch the film. It has multiple meanings. I hope I get the opportunity to explain that after the film. And even better if I don't get that opportunity and you get the meaning by watching the film. You know. But ये spelling mistake हमेशा से था script के first title page पे ही. And who better to take it to यार? I mean आप इनका filmography देखो. अगर किसी के पास भी एक ऐसी पिक्चर है जो उनको लगता है कि अच्छी है और बननी चाहिए, लेकिन कोई नहीं बना पाएगा हिंदुस्तान में, तो आपको यहाँ आना चाहिए। राइट राइट, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल हिम अ क्रिएटिव जीनियस। ऑफ कोर्स जो भी लेके आते हैं यूनिक होता है, हटके होता है हर बार, और यहाँ पे मतलब बिल्कुल प्रॉमिस के साथ हटके होता है। व्हाट वील डू इज वील टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। हमारे फ्रेंड्स है यहाँ पे, मीडिया से जो फ्रेंड्स है, क्विकली कैन वी गेट द चेयर्स प्लीज, है ना? Okay. So where are we getting the first question from? Yeah, hi. Hi, Soham. Right here. Yeah. Hi, Soham. Firstly, congratulations to you and Girish. The trailer looks great. Soham sir, मेरा ये सवाल है आपसे कि of course अब 10 साल के ऊपर हो गए हैं इंडस्ट्री में, इतनी सारी चीज़ें देख ली है, एंड तुम्बाड़ की इतनी सक्सेस अब आई, डिलेड सक्सेस कहते हैं, लेकिन of course it's great that it's finally turning out. बट एज ए प्रोड्यूसर आपकी जर्नी भी उतनी ही डिफिकल्ट रही है जितनी एज एन एक्टर भी रही है। अब जाके उसके थोड़े रिटर्न्स देखने मिलते हैं, तो इतना सब देखने के बाद व्हाट डू यू फील इज द हार्डर थिंग टू डॉन एज अ हैट? इज इट बीइंग अ प्रोड्यूसर बिकॉज उसके अपने चैलेंजेस होते हैं और ऑन स्क्रीन के तो अपने ही चैलेंजेस होते हैं? यार मुझे तो लगता है कि प्रोड्यूसर का काम सबसे टफ काम है। एक्टिंग का जॉब तो मुझे सबसे मस्त लगता है। मुझे लगता है कि एक्टर से अच्छा जॉब किसी के पास नहीं इस इंडस्ट्री में, कि आपको थोड़ा सा अपना काम आता है तो 10-20 दिन तैयारी करो, 20-30-40 दिन जाके शूट करके आओ, ट्रेलर में आप सबसे आगे हो, प्रमोशन में आप सबसे आगे हो। कितने लोग काम करते हैं, मतलब यहाँ कितने लोग हमारे क्रू के बैठे हैं जिन्होंने दिन रात काम किया है, कोई ट्रेलर बना रहा है, कोई ट्रेलर काट रहा है, पता ही नहीं चलता, सबसे आगे एक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि एक्टर का जॉब तो लाजवाब काम है, और प्रोड्यूसर का जो काम है वो बहुत ही थैंकलेस जॉब है इस इंडस्ट्री में। जैसे आपने कहा कि मुझे 10 साल हो गए हैं, तो मैंने ये समझा कि प्रोड्यूसर से ज़्यादा थैंकलेस जॉब किसी का नहीं है इस इंडस्ट्री में। उसको कोई पूछता ही नहीं है, उसको कोई भाव ही नहीं देता है, उसको उसका कोई इंटरव्यू ही नहीं लेता बेचारे का। उसको लोगों को लगता है कि इसको कुछ पता ही नहीं होगा, इसके पास मतलब वो जो पुरानी होते थे ना, वो लोग सूटकेस लेके आते थे प्रोड्यूसर और बैठते थे और पैसा गिन के देते थे, लोग वो सोचते हैं। तो दैट्स द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। और जो कि कॉन्वर्जेशन चलती है ना, फिल्में चल क्यों नहीं रही हैं बॉक्स ऑफिस पे, फिल्में वर्क क्यों नहीं रही कर रही हैं, बिकॉज हमने ना प्रोड्यूसर निकाल ही दिया हमारी इकोसिस्टम से। जब से कॉर्पोरेट आए हैं ना, तो जिस डायरेक्टर की फिल्म हिट हुई उसी का प्रोडक्शन हाउस बन गया, वो 5 फिल्में बना रहा है। और जो प्रोड्यूसर का काम है वो लाइन प्रोड्यूसर का है, ना तो उसका थॉट प्रोसेस है, ना उसका स्टेक है, ना उसका वट है कि यार मैं ये फिल्म बनाऊंगा, मैं इस फिल्म को रिलीज़ करूंगा। वो आदमी गायब हो गया। कि जैसे हम बहुत छोटे थे तो राज कपूर साहब के बारे में सुना करते थे कि यार उनको गाना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने रीशूट कर दिया, उन्होंने बंगला बेच दिया। लाइक जैसे कि साउथ में होता है, कि साउथ में आज भी मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर जिंदा है, जितनी मेरी नॉलेज है, कि मलयालम फिल्में हैं चाहे छोटे बजट की फिल्में, एक प्रोड्यूसर आता है, वो बनाता है, अपने पैसे डालता है, अपना रिस्क डालता है। क्योंकि ना हमारे यहाँ एक टेक्स्ट बुक में लिखा होता था, व्यापार जो है ना वो जोखिम का खेल है। तो और ये व्यापार जो है, खासकर जोखिम के बिना इस व्यापार में मज़ा नहीं है। मतलब पैशन तभी ला पाओगे जब कुछ आपका स्टेक पे होगा। हर आदमी सेफ खेल रहा है कि राम एक्ट कर रहा है, शाम ने पैसे दे दिए और टेबल पे प्रॉफिट है, मैंने फिल्म बना दी। तो वो मुझे लगता है कि उसका कारण है कि प्रोड्यूसर को तवज्जो नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है प्रोड्यूसर का जॉब बहुत टफ है, और एक्टिंग करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ।
पर मैं जैसी फिल्में बनाना चाहता हूँ वैसी फिल्में बनती बहुत कम है, तो मुझे प्रोड्यूस मुश्किल में करना पड़ता है। थैंक यू। सोहम जी ऑन योर लेफ्ट, सोहम जी ऑन योर लेफ्ट, सोहम जी ऑन योर लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट कहाँ? यहाँ? लेफ्ट जी जी इधर, जी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए। मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशंस। जैसे तुम्बाड़ थी एक अपने जॉनर मतलब हट के आई थी, क्रेजी भी उसी जॉनर की लग रही है, हट के लग रही है। जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा नॉस्टैल्जिया फैक्टर दिख रहा है। ऑफ कोर्स वी हैव किशोर दास वॉइस, या बट ये जो हम ट्रेलर भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा जैसे अपने विजय आनंद जी की जो फिल्में होती थी जो एकदम फास्ट पेस नेल बाइटिंग थ्रिलर होती थी, थोड़ा सा वैसे कुछ दे रहे। तो आपका भी कुछ कहीं ना कहीं दिल की ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा दिखाऊं कि हाँ जैसे हमें सीट पे बांध के रखे, जो थोड़ा सा वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी दे? यार मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, और अभी इन भाई साहब ने एक शब्द यूज़ किया था जीनियस। मैं कोई जीनियस नहीं हूँ यार। मेरा सिर्फ एक काम है कि मुझे भगवान ने शायद ये एक शिफ्ट दी है कि मैं अच्छे लोगों को पहचान लेता हूँ और उनके साथ काम करना चाहता हूँ। ये मेरी क्वालिटी है। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे थ्रिलर बनानी है या कॉमेडी बनानी है, मुझे तो अच्छे लोगों के साथ काम करना था। जब गिरीश स्क्रिप्ट लेके आए तो वो मुझे लगा कि यार बड़ी मस्त स्क्रिप्ट है, इट्स अ पेज टर्नर। मेरे लिए कोई जॉनरा नहीं है, मैं हर जॉनरा की फिल्म बनाना चाहता हूँ। मुझे लगे कि स्क्रिप्ट अच्छी हो, आदमी बनाने वाला ईमानदारी से शिद्दत से बनाना चाहता है। तो गिरीश कोहली में मुझे वो दिखा कि ये आदमी ईमानदारी से शिद्दत से ये फिल्म बनाना चाहता है और इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। तो मेरा कोई रेफरेंस नहीं था कि मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ। मुझे हर वो स्क्रिप्ट बनानी है जो मुझे जिसमें लगता है कुछ नयापन है, कुछ अलग बात ये कह रही है, कुछ हटके कर रही है। जी सिर्फ मेरा इतना ही था। जी। मेरा एक और सवाल है, जैसे तुम्बाड़ बनाने के टाइम पे आपने काफी कुछ दौर पे लगा, जैसे आपने अभी राज कपूर साहब की बात की, तो आपकी जर्नी भी थोड़ी बहुत वैसी रही तुम्बाड़ को पूरा करने के लिए, बिकॉज उसकी जर्नी बहुत पुरानी थी। जी। तो उसको रीशूट किया गया, सब कुछ किया गया। तो क्रेजी के टाइम पे भी क्या ऐसे कुछ था? बिकॉज यू आर वन ऑफ द पर्सन जो मतलब अपनी विजन को देखने के लिए यू कैन गो टू एनी लिमिट्स, तो ऐसा कुछ था? हाँ, मतलब वो यही था कि हमने इसमें कोई रीशूट नहीं हुआ हमारा, जो शूट हुआ वही हुआ, एक दिन का भी उसका रीशूट नहीं हुआ। पर हम समझ रहे थे कि फ़िल्म हमारे लिए बहुत नई फ़िल्म थी, नई लैंग्वेज थी, तो फ़िल्म की एडिट में हमें थोड़ा टाइम लगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2022 में शूट हुई थी। पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब तक मुझे मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, मैं वो बाहर नहीं निकालता। मेरी फ़िल्मों पे रिलीज़ डेट नहीं लिखी होती। मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं फ़ॉलो कर पाऊँ मेरी ताउम्र, कि मेरे को फ़िल्म बनाई, मेरे को अच्छी लगी तो उसके बाद मैं फ़िल्म रिलीज़ करता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग वहाँ पहुँचाएँ पहले फ़िल्म को, कि उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड करें, क्या-क्या चीज़ें एडिट में करें। तो उसमें हमें टाइम लगा। तो पर रीशूट नहीं हुई। क्रेज़ी के साथ ये मैं बहुत फॉर्च्यूनेट रहा कि रीशूट एक सीन भी नहीं हुआ। जो जैसी फ़िल्म हमने शूट की थी अगस्त 2022 में हमने शूट ख़त्म किया था, अक्टूबर में। तो उसके बाद कुछ भी शूट नहीं हुआ। पर आपको मज़ा आएगा देखने में, कुछ नया मिलेगा आपको। Hi Soam, Akruti here. हाय हाय कहाँ? Yo. राइट लेफ्ट राइट या हाय। Hi. Soam, my question is, 2018 में जब तुम्बाड़ आई थी तब हमने आपका डेजिग्नेशन में भी देखा था कि यू आर एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर एज वेल। क्यों 7 years लग गए फिर से प्रोड्यूस करने में आपको एक मूवी? एक तो कोविड आ गया था। तो मुझे लगता है कि तो स्क्रिप्ट ढूंढना, बनाना, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर मेहनत करनी पड़ती है, कुछ और करना पड़ता है लाइफ में। तो 2018 के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आम होता है कि आप लोगों को लगता है कि तुम्बाड़ आ गई उसके बाद तो हर कोई प्रोड्यूसर आपको पैसा दे देगा या हर स्टूडियो पैसा दे देगा। कोई पैसा नहीं देता। क्रेज़ी के लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेस के धक्के खाए, पर वो नहीं हुई। तो गिरीश 2019 में स्क्रिप्ट लेके आए थे हमारे पास। हमने 2019 में तय कर लिया था कि हम ये फिल्म बनाएंगे। पर उसके बाद एक तो कोविड आ गया, कोई और बना नहीं रहा था, तो मुझे बनानी थी, तो रिसोर्सेज थे नहीं मेरे पास। फिर मैंने कहीं से रिसोर्सेज जमा किए। तो उसमें मुझे इसलिए थोड़ा 6-7 साल लग गए। फिर हमें थोड़ा फिल्म ख़त्म करने में भी 1 साल ज़्यादा लगा। तो वो हमारा एक प्रोसेस है। पर मुझे लगता है अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। भगवान सुन ले, मतलब हो जाए कि दुरुस्त आ जाएँ बस।